So hello guys, welcome to my channel again. I'm Vishal, your farmer mentor. और आज हम क्या टॉपिक लेके आए देखते हैं। स्टैंडर्ड स्टोरेज कंडीशंस। यहाँ से हर एग्जाम में जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए, वेदर इट इज डीआई, वेदर इट इज जीपैट, वेदर इट इज अदर फार्मा एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे गए, तो बिल्कुल स्किप मत करना। सो लेट्स बिगिन। सो देखिए, स्टोरेज कंडीशन एंड टेम्परेचर रेंजेस। और एक और बात, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलो, सो स्टोरेज कंडीशन में सबसे पहले है कोल्ड। देखिए, कोल्ड में लास्ट वर्ड क्या आ रहा है? डी आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा? डी। और डी अगर हमने एक और सेमी सर्कल बनाया तो इट लुक्स लाइक 8। कैसा लगता है? 8। तो देखो, डी लास्ट में आ रहा है कोल्ड में, तो 8 भी क्या आएगा? 8 डिग्री सेल्सियस भी क्या आएगा? लास्ट में आएगा। सो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस हो गया हमारा ये, करेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कूल में, तो कूल खुद कह रहा है, देखो कूल में डबल ओ है, डबल ओ मिलके क्या बना रहा है? हमारा 8 बना रहा है। तो देखो, डबल ओ से 8 बना, तो यानी इसकी स्टार्टिंग में 8 आएगा। यहाँ पे एंड वाला वर्ड लिया, यहाँ पे मैंने दो मिडिल वाले वर्ड लिए, तो जो दो मिडिल वाले वर्ड लिए उससे 8 बना है। सो देखो, 8 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आईपी के अकॉर्डिंग। और यूएसपी के अकॉर्डिंग क्या होगा? 8 से हमारा 15 डिग्री सेल्सियस होगा, करेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर कॉमनली हमने 10th 11th 12th पढ़ाई होता है, कितना होता है हमारा? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, करेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें वार्म, तो वार्म को आपको कैसे याद रखना है? इंडिया के टेम्परेचर से कोरिलेट करना है। जब बहुत बारिश आती है हमारे यहाँ पे, तो इंडिया का टेम्परेचर कैसा हो जाता है? 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो आपको ऐसे याद रखना है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। जब वार्म है तो यानी थोड़ी थोड़ी बारिश होगी। उसके बाद आता है एक्सेसिव हीट। एक्सेसिव हीट क्या होता है? जब एग्जाम्पल सोचो कि जब बहुत ज्यादा लू आ रही है, जब बहुत ज्यादा क्या है हमारा टेम्परेचर हाई है, जब एकदम गर्मी का समय, मई और जून का, तब हमारा टेम्परेचर क्या रहता है? 40 से भी बहुत ज्यादा रहता है। 40, 47, 48, 49, 50, इतना तक जाता है, अबव 40 क्या होगा हमारा? एक्सेसिव हीट। उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रीजिंग टेम्परेचर। बहुत इजी है फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो फ्रीजिंग वर्ड सुनते ही क्या आता है हमको? माइनस, नेगेटिव याद आना चाहिए। तो -5 से लेके -20 डिग्री सेल्सियस हो गया। सिंपल, बहुत सिंपल। उसके बाद अगर हम बात करें कंट्रोल रूम टेम्परेचर, ये डीआई में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया, जिसको शॉर्ट में सीआरटी से आया हुआ था। तो कंट्रोल रूम टेम्परेचर, इसका कितना है? सेम एज रूम टेम्परेचर, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं, दो तीन फैक्ट्स। तो देखो यहाँ पे, एक तो है हमारा कोल्ड में इंसुलिन आएगा, यानी इंसुलिन कौन से टेम्परेचर पे स्टोर होता है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है या तो कोल्ड टेम्परेचर, कूल या ऐसे करके, तो कोल्ड आएगा। और फिर टेम्परेचर रेंज आई थी तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है, बहुत बार इंसुलिन का पूछा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रूम टेम्परेचर का किसी भी फार्माकोपिया में मेंशन नहीं है, चाहे वो आईपी हो, बीपी हो, यूएसपी हो, किसी भी फार्माकोपिया में जो है वो मेंशन नहीं है, करेक्ट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और ट्रिक्स अच्छी लगी तो प्लीज लाइक। और फिर टेम्परेचर रेंज आई थी तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है, बहुत बार इंसुलिन का पूछा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रूम टेम्परेचर का किसी भी फार्माकोपिया में मेंशन नहीं है, चाहे वो आईपी हो, बीपी हो, यूएसपी हो, किसी भी फार्माकोपिया में जो है वो मेंशन नहीं है, करेक्ट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और ट्रिक्स अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।